नमस्कार किसान भाई, मैं डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह कृषि प्रसार चैनल के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का विषय जो हमने रखा है वह है सरसों में लगने वाले व्याधि यानी बीमारी के बारे में। तो सरसों में जो मुख्य बीमारी लगता है वो वाइट रस्ट, जिसको सफ़ेद रौली भी कहते हैं किसान भाई। यह सरसों का अति भयंकर रोग है। यह बीज व भूमि जनित रोग है, माने सॉइल बॉर्न है और सीड बॉर्न ये रोग है। यह बुआई के 30 से 40 दिन के बाद पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के उभरे हुए फफोले दिखाई पड़ते हैं, जैसे आप इस पर देख रहे हैं। यहाँ पर यह सफ़ेद फफोले रंग के इस पत्ती पर ये उभरता है और यह बाद में फफोले के फट जाने पर सफ़ेद चूर्ण पत्तियों पर फैल जाता है। पीले रंग के धब्बे उगाते हैं और मिलकर जो आपस में पीले रंग के धब्बे हैं मिलकर पत्तियों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। पुष्पीय भाग व फलियां पूरी तरह से विकृत हो जाती है, जिनमें बीज नहीं बनते हैं। और यह ऐसा लक्षण यदि आपके सरसों पर दिखाई देता है तो आप समझ जाएं वाइट रस्ट नामक फफूंद आपके फसल को प्रभावित कर रहा है। तो आप किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए हम जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। सरसों की बुआई अक्टूबर के पहले पखवाड़े में करना चाहिए। बीजों को जैव नियंत्रण ट्राइकोडर्मा पाउडर की 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम या फिर फफूंद जो नासी मेटालैक्सिल ये है मेटालैक्सिल एप्रोन 36 एसडी की 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करके बुआई करना चाहिए। और फसल बुआई के 55 से 60 दिन बाद या रोग के लक्षण दिखाई देने पर रीडोमिल एमजेड जिसमें मेनकोजेब और मेटालैक्सिल नामक दवाई रहता है, इसका 2% का छिड़काव करना चाहिए। आवश्यक पड़ने पर 10 दिनों के अंतराल पर फिर दोबारा करना चाहिए। तो यहाँ 2% का मतलब है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। किसान भाई, ये लक्षण आपको यदि दिखाई देता है तो निश्चित रूप से आपको ये जो बताए हैं वो उपचार करना चाहिए। अंगमारी रोग आप देख रहे हैं, ये ब्लाइट जो अर्ली ब्लाइट के नाम से जाना जाता है, इस तरह का ब्लाइट आपके धब्बे पर दिखाई देगा। यह कत्थई भूरे रंग के उभरे हुए धब्बे होते हैं जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जिनके किनारे पीले रंग के होते हैं। यह पीला रंग इसका धब्बा का किनारा होता है और यह धब्बे जब उग्र अवस्था में होता है तो सभी धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं, जिससे पत्तियां पीली होकर झरने लगती है। तो यह जब पत्तियां नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से आपके फसल कमज़ोर होगा। इसके रोकथाम के लिए थायरम 75% WP या 3 ग्राम, इसका 3 ग्राम या फिर ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए। 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में 10 किलो ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम मिलाकर 15 दिन तक रखें व बुआई से पहले खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। तो इस तरह से जो ट्राइकोडर्मा का पाउडर को मल्टीप्लाई करके यदि खेत में छिड़कते हैं तो निश्चित रूप से, चूँकि यह सॉइल बॉर्न डिजीज है, मिट्टी में इसका फफूंद रहता है, तो यह नियंत्रण करके रखता है। किसान भाई, आप देखे हैं ये सरसों का तुलासिता रोग है, जिसको डाउनी मिल्ड्यू अंग्रेजी में कहते हैं। यह आपको यहाँ पर लक्षण ही देख लें। यह रोग पत्तियों के निचली सतह पर, जो पत्ती का निचली सतह है उस पर फैलता है। ये कपास की तरह, रुई की तरह यह शुरुआती दौर में उभरी हुई रहता है। सफ़ेद भूरी फफूंद दिखाई देता है इस रोग में, जिससे पत्तियों की निचली सतह पर हल्के भूरे बैंगनी रंग के हो जाते हैं, जिसका ऊपरी भाग पीला पड़ जाता है। उग्र अवस्था में तना व पुष्प
क्रम अति वृद्धि के कारण फूल जाते हैं और फलियों में दाने नहीं बनते हैं। इस रोग का प्रकोप सफ़ेद रौली के साथ दिखाई देता है, तो फसल में ज़्यादा नुकसान होता है। माने व्हाइट रस्ट के साथ भी डॉनी मिल्ड्यू ये दिखाई देता है रोग। तो किसान भाई आप देख लें कि सरसों बुआई अक्टूबर के पहले पखवाड़े में करना चाहिए। बीजों को उपचार जो हमने पूर्व में भी बताया था उसके अनुसार मेटालैक्सिल से करना चाहिए 6 ग्राम, या ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से करना चाहिए। फसल बुआई के 2 माह बाद यह रोग के लक्षण दिखाई देने पर रिडोमिल MZ जो 2% का छिड़काव है अवश्य करना चाहिए। फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर फिर दोबारा छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई आप देखें इसमें एक रोग और लगता है तना सड़न रोग। यहाँ पर आप देखें ये तना सड़ गया है। यह तना सड़न रोग यह जो सॉइल बॉर्न और सीड बॉर्न दोनों ये रोग होता है, जो भूमि से भी फैलता है और बीज के माध्यम से भी फैलता है। रोग के लक्षण सबसे पहले लंबे धब्बों के रूप में उभरते हैं, जैसे लंबा धब्बा है इसके रूप में उभरता है, जिन पर कवक जाल के रूप में दिखाई देता है। जो लंबा ये है इसमें कवक जाल चिपका हुआ दिखाई देता है। उग्र अवस्था में तना फट जाता है, वह पौधा मुरझाकर सूख जाता है। संक्रमित भाग पर काले रंग के गोल धब्बे दिखाई देते पड़ते हैं। अधिक नमी के दिशा में रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। जिस खेत में अधिक नमी होता है किसान भाई उसमें ये धब्बे ज़्यादा, ये रोग ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजिब जो साफ के नाम से बाजार में आता है, इसका 2 ग्राम या ट्राइकोडर्मा पाउडर का 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। हम यहाँ पर ट्राइकोडर्मा बता रहे हैं क्योंकि अधिकतर सरसों में जो भी रोग फैलता है वह मिट्टी जनित रोग है, और मिट्टी में जब ट्राइकोडर्मा फंगस जो दूसरे फंगस को अवरुद्ध करता है, फैलने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता है, हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। जिस मिट्टी में ट्राइकोडर्मा अधिक रहता है वहाँ पर ये इस तरह की बीमारी का लक्षण नहीं दिखाई देता है। खड़ी फसल में बुआई के 50-60 दिन बाद या रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम ये कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजिब 63% का मिश्रण जो 0.2% के घोल का छिड़काव करना चाहिए। तो 0.2% का मतलब है किसान भाई 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव करें और 10 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करना चाहिए। पौध से पौध व कतार से कतार की दूरी पर्याप्त रखना चाहिए। यदि आपका सटा हुआ ज़्यादा रहेगा, घना ज़्यादा रहेगा, तो निश्चित रूप से जो किसान बुआई करते हैं वो 6-7 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव बीज कर देते हैं, जबकि 4 किलो अधिकतम है। और आप थिनिंग माने पौध की संख्या यदि अधिक हो तो उसको उखाड़ कर भी साग के रूप में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो इस तरह का और एक रोग इसमें आप देखें किसान भाई, ये पॉडी मिल्ड्यू के नाम से जाना जाता है, जिसको हिंदी में छाछिया रोग कहते हैं। यह एक कवक जनित रोग तो है ही, और यह जो शुरुआती अवस्था में पौधे की पत्तियां व टहनियां पर मटमैले सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देता है, पत्ती और शाखाएं पर, जो बाद में संपूर्ण पौधे पर फैल जाता है, जिसके कारण पत्तियां पीली होकर सड़ने लगती है। तो ये लक्षण आपको पॉडी मिल्ड्यू या छाछिया रोग का है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई आप 20 से 25 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर आप इसका इस्तेमाल करें। जो गंधक है 0.2% घुलनशील गंधक का छिड़काव करना चाहिए इसको नियंत्रण के लिए, या फिर जो सल्फर फंजीसाइड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कैराथियान LC का 0.1% घोल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। 15 दिन के अंतराल पर फिर दोबारा छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से जो मुख्य आपको 6 रोग हैं सरसों का, इसको आप लोग पहचानें
जो हमने आपको बताया था। फिर एक बार आप देख लें, ये पॉडी मिल्ड्यू का लक्षण है, इस तरह से आपको दिखाई देगा पॉडी मिल्ड्यू। और फिर आप देखें ये तना सड़न रोग इस तरह से दिखाई देता है, तना सड़न रोग, तना पर लंबी धब्बें और फिर बाद में ये भूरा या ब्लैक रंग का स्पॉट हो जाता है, तो इसको आप पहचान लें। फिर आप इसका एक है तुलासिता रोग, जो डॉनी मिल्ड्यू के नाम से जाना जाता है। ये डॉनी मिल्ड्यू रोग का पहचान जो पत्ती का है उसमें आप इस तरह का आप देखेंगे तो आपको इसको तुलासिता रोग भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डॉनी मिल्ड्यू रोग कहते हैं, डिजीज कहते हैं। और किसान भाई एक चीज़ और आप देख लें, ये आपका अंगमारी रोग है। ये जो अंगमारी रोग है इसको आप पहचाने, इस तरह से आपका पीलापन लिए रहेगा, ब्राउन ब्लैक का स्पॉट रहता है और चारों तरफ पीला आकृति का घेराव रहता है। और एक बीमारी आपको, ये आर्द्र गलन रोग है, पौध का आर्द्र गलन रोग। यह आर्द्र गलन रोग आप इस तरह से देख लें, यह भूमि के सतह, जो जमीन का सतह है या भूमि के अंदर वाले भाग को ये कवक आक्रमण करता है और फिर उसको गला के फिर गिरा देता है या सुखा देता है, जिससे तना सूख जाता है, अंत में पौधा भूमि पर गिर जाता है। इस तरह का जो लक्षण आपको दिखाई देता है, इससे बचने के लिए मेटालैक्सिल या फिर थायरम WP या ट्राइकोडर्मा पाउडर आपको 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। और फिर यदि आपको करते हैं तो कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो मिश्रण दवा आता है, कार्बेंडाजिम 12% और 63% मैनकोजेब रहता है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए और फिर उसको ज़रूरत पड़े तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर उपचार करना चाहिए। इस तरह का फिर आप देखेंगे कि जो एक और हम व्हाइट रस्ट बताए थे, व्हाइट रस्ट का ये लक्षण है। तो ये 6 रोग हैं किसान भाई, आप इसको पहचान लें और फिर पहचान कर दवा उपचारित करें। और जब आप रोग पहचानेंगे तो निश्चित रूप से आप संबंधित दवा लेकर आप स्प्रे करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले सभी किसान भाई से हम पुनः निवेदन करेंगे कि वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मुझे इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचाने में आनंद मिले और अच्छा से हम प्रयास कर सकें कि आपकी समस्या का समाधान कहां तक कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद किसान भाई। और आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि अपना जो 11 तारीख को जो वोट होने वाला है किसान भाई, ज़रूर अपना मत का प्रयोग करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। जो आपको लगे आप जरूर लगे, ऐसा नहीं कि आपको वोट ही नहीं देना है, वोट जरूर देना है, ये आपका अधिकार है, आपके भविष्य का अधिकार है, राज्य का अधिकार है। इन चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।